the Lord, Jai Masiki. Very good evening to the entire unit of STJC Bible Study. It's a humble greeting to you from Pastor Glena this evening. खुदावंद आप सभी को बड़ी बरकत दे. आज के लेक्चर को समझने की तौफीक अता करे खुदावंद आप सभी को, because it is very important for us to know the law that has been given to the Israelites from Moses. Hallelujah. आइए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे और फिर हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करें. डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे इस तिश्ना की किताब में से, एज वी ऑलरेडी टोल्ड यू दैट हम आपको इस वक्त पेंटाट्यूक सिखा रहे हैं और आपके सिलेबस का जो डिस्क्रिप्शन है वो कुछ इस तरह से है कि अभी आप जो स्टडी कर रहे हैं that was concluded in the biblical description, and in biblical description हमने पहले आपको prophets के बारे में पढ़ाया जो कि prophetic office में था, और अब हम आपको सिखा रहे हैं the Pentateuch, 5 books written by the Moses. And I want to tell you the exact timings. मैं आपको बताना चाहूंगी कि 1405 के अंदर BC में, बिफोर क्राइस्ट, you all know that, तो ये जो है लॉज जो है, द बुक ऑफ लॉज लोगों तक पहुंचाई गई, इजरायलियों को दी गई. और जब आपने बाकी की बुक्स को पढ़ा, वहां पे आपने देखा कि धीरे धीरे वो लोग सीख रहे थे कि किस तरह से उन्हें अपनी जिंदगियों को जीना चाहिए. और उस सारी बातों में आपने देखा एक पीरियड ऑफ एग्जाइल भी रहा, जो कि इजिप्ट वाले एग्जाइल की बात मैं कर रही हूँ, जो कि 400 इयर्स का था. वहां से मोसेस निकाल करके लाया इजरायलियों को, फिर उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया. एंड देन आप जानते हैं कि परमेश्वर ने वायदा किया कि वो ऐसे देश में अपने लोगों को लेके जाएंगे जहां पर शहद की नदियां बहती होंगी. हालेलुया. यानी कि बहुत ही संपन्न और खूबसूरत देश जिसे कनान देश कहा जाता है, वहां पे ले जाने का खुदावंद ने वायदा किया. लेकिन आज हम सीखेंगे कि प्रोमिसेस जो हैं खुदावंद के, जो कवनेंट हैं खुदावंद के, वो जब पूरा करते हैं कि जब हम उसके काबिल हों और उसके अनुसार हम अपनी जिंदगी को भी बिताएं. दैट टाइम हम उस कवनेंट को पूरा होते हुए देखते हैं. और यहाँ पे हम देखते हैं कि इस प्रॉमिस को पूरा होने में पूरे 40 इयर्स का टाइम लग गया. और वो क्यों लगा, मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी डियर स्टूडेंट्स, की जो एक रिग्रेसिव और स्टबर्न एटीट्यूड था बैड हैबिट्स का इजराइलीज का, उसकी वजह से, क्योंकि आप देखेंगे कि परमेश्वर पवित्रताई में वास करते हैं. परमेश्वर किसी भी तरह की गंदी बातों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते. और खुदावंद ने कहा कि जब 10 हुक्म दिए गए, 10 कमांडमेंट्स दी गई, उसमें पहला जो कमांडमेंट था वो यही था कि तू मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना बनाना. सेकंड था तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना. और ये दोनों ही बातों में जो है इजराइलीज ने, जो परमेश्वर की निज प्रजा कहलाती है, हुक्म की उदूली करी. उन्होंने मूर्ति भी खोद करके बनाई. एज यू ऑल नो, जब 40 डेज के लिए होरेब पर्वत पर हम देखते हैं मोसेस दुआ कर रहा था परमेश्वर के साथ, वो भक्ति में लीन था पूरी तरह से. एट दैट टाइम वो अफरा तफरी में उन्होंने हारून को भी इतना प्रेशर में लेकर के आ गया कि उन्होंने सोने का एक बछड़ा बना दिया. और वहां पे हम देखते हैं कि उन्होंने खुदावंद के हुक्म को नकारा और आइडोलेट्री वहां से घुसी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आइडोलेट्री को आप समझने की कोशिश कीजिए. इट इज अ वेरी वेरी बिग ब्लंडर दैट हैड बीन डन बाय द इजराइलीज, एंड इट इज इक्वल टू द अडल्ट्री. जिस तरह से जिस्म से जिनाकारी की जाती है, उसी तरह से रूह से जो है मूर्ति पूजा जो है वो वैसा ही गुनाह होता है जो किया जाता है, और खुदावंद इसे लाइक नहीं करते. दैट्स व्हाई उन्हें वहां पहुंचने में, क्योंकि उन्होंने खुदावंद की हुक्मों को हमेशा नकारा, बलवा किया. आप देखेंगे, पढ़ते हैं जब आप यशाया में, वहां पे भी लिखा कि गधा अपनी चरनी को पहचानता है, लेकिन मेरी प्रजा के लोगों ने मेरे संग बलवा किया है, धोखा किया, बार बार करते हैं. तो मेरे अजीजों, यही कारण रहा कि उन्हें 40 इयर्स लगे कनान में पहुंचने के लिए. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो मोसेस था वो भी कनान को सिर्फ दूर से सिने पर्वत से ही देख पाया, वो वहां नहीं पहुंच पाया. और वो 120 वर्ष का हो चुका हुआ था जब उसने ये सारे नियम कानून लोगों तक पहुंचाए. और उसके बाद अब सबसे गहरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मोसेस को फ्यूनल खुदावंद ने स्वयं दिया था. परमेश्वर ने उसे मिट्टी दी थी, और ये उसके लिए बहुत ही गर्व की, बहुत ही प्राउड की बात थी. हालेलुया.
और यहाँ पे जैसे कि हमने कल चैप्टर 1 से स्टार्ट किया था, मैं खास आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे कुछ जगहों के नाम मेंशन्ड हैं, तो आप इन 5 जगहों के नाम कभी भी ना भूले। मैं आपके लिए रीड करना चाहूंगी। अराबा में परान और तोपेल के बीच, और लाबान, हसेरोत और दिजाहाब के बीच। ये सारी जगहें जो है, इनके नेम आपको याद होने चाहिए। और कादेश के वन में इस वक्त में यहाँ पे होरेब के आसपास में इजरायलियों ने डेरा डाला हुआ था। ये सारे छोटे छोटे नाम आपको याद होने चाहिए। हालेलुया। और फिर वो कौन से पैसेज से होते हुए वहां से निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब आप फर्स्ट चैप्टर में आते हैं तो यहाँ पे खुदावंद ने आज्ञा दी कि अब यहाँ से निकलने का वक्त हो चुका है, यहाँ से सभी इजरायली कूच करें, क्योंकि इसके बाद वो जो जगह है खुदावंद ने रखी थी जहाँ पे शहद की नदियां बहती थी, उसे कनान देश कहते हैं, वहां पे परमेश्वर उन्हें लेकर के जा रहे थे। तो यहाँ से उनकी यात्रा स्टार्ट होती है। हालेलुया, प्रेज। और इसके बाद में हम देखते हैं कि ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि जब आप सेकंड चैप्टर में आएंगे, फिर आप थर्ड चैप्टर में आएंगे, वहां पे आप देखेंगे कि पहले जांच पड़ताल करनी पड़ती है। अगर आपको किसी भी कंट्री में जाना होता है तो वहां का फूड, वहां की लैंग्वेज, वहां का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और कैसे वहां पे रहा जाता है, रहन सहन को जानने की बहुत जरूरत होती है। आज भी अगर आप किसी हॉलीडे डेस्टिनेशन पे भी जाते हैं तो आप पूरी की पूरी इंक्वायरी करते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे अब बारी थी कि इतने सालों से एक जगह पर ये लोग बसे हुए थे, अब लेकिन वहां से निकलने का वक्त था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन सेवा में है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मोजिस है, मोजिस का भाई हारून है, एंड देन हम देखते हैं यहोशू और कालेब। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहोशू और कालेब बहुत ही एक्टिव खुदावंद के इस समय में मिशनरीज हैं जो वहां पे मोजिस के संग वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मोजिस ने 10 लोगों को चुना और 10 लोगों को कनान देश भेजा कि जाओ वहां पे एक रैंडम सा एक चेकआउट मार के आओ, देख कर के आओ कि वहां के कैसे लोग हैं। तो मैं यहाँ पे आपको खास एक बात बताना चाहूंगी कि नजरिया, हर एक का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है मेरे अजीजों, और हर एक की अपनी एक पोटेंशियल होता है। सभी के अंदर एक जैसा पोटेंशियल किसी भी चीज को अचीव करने का नहीं होता। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पे 10:8:2 का रेशियो हम यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें दिखता है कि 10 लोगों को जब भेजा गया तो 10 लोगों में से यहाँ पे केवल 2 लोग पॉजिटिव हैं जो आकर के सही न्यूज देते हैं, और जो 8 लोग हैं 10 में से, वो कहते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू एंटर द कनान बिकॉज इट इज अ वेरी ताकतवर देश, कि वो बहुत ही ज्यादा महान देश है, वहां के लोग इतने बड़े बड़े हैं, जाइंट जैसी उनकी बॉडीज हैं, और उनका मुकाबला हम नहीं कर सकते। इस तरीके से सारे उन्होंने जो हालात वहां का बताया, अफरा तफरी मचा दी। और वहां से जो वो लोग फ्रूट्स लेके आए थे, डेट्स लेके आए थे, और जो ग्रेप्स वगैरह लेकर के आए थे, बहुत ही टेस्टी थे, क्योंकि सच में खुदावंद का ये वायदा है कि मैं वहां तुम्हें लेके जाऊंगा जहाँ दूध और शहद की नदियां बहती हैं। और सचमुच में कनान देश बहुत ही सर्व संपन्न, बहुत ही फ्रूटफुल और बहुत ही रिच देश था। तो यहाँ पे हमने देखा कि कालेब और यहोशू ने आकर के पॉजिटिव पॉइंट्स बोले, लेकिन इवन दो आप यहाँ देखिए कि व्यवस्था विवरण का जो यहाँ पे वक्त यहाँ बताया गया है, यहाँ पे 40 वर्ष हो चुके हुए हैं। इसके आगे जब आप यहोशू तक पहुंचेंगे तब और भी टाइम पीरियड है, एंड आप देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी बुजुर्गवार हैं उनकी यहाँ पे मौत हो जाती है। वो लोग कनान में प्रवेश नहीं कर पाते बिकॉज उनके अंदर उतना ट्रस्ट नहीं है, उतना कैलिबर नहीं है, क्योंकि वो डर रहे हैं कि हम कैसे मुकाबला करेंगे। क्योंकि बिना जंग लड़े मेरे अजीजों कभी भी विक्ट्री कहीं पर भी किसी देश पे आप नहीं प्राप्त कर सकते, लड़ करके हमें अपनी आशीष को छीनना होता है। तो यहाँ पे देखिए कनान फिक्स्ड है कि उनके लिए है, लेकिन दे हैव टू फाइट द बैटल विद दोज पीपल्स हु आर लिविंग ओवर देयर। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अपनी प्रिपरेशन शुरू तो कर दी, बट अंडर दोज ओल्ड एज पीपल्स वो लोग उस चीज को नहीं कर पा रहे। उसके बाद यहोशू को और भी वेट करना। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे आपने सीखा कि एक जो नजरिया होता है, जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और जो हमारा पोटेंशियल होता है वो डिफरेंट होता है ना, वन इज वेरिड फ्रॉम द अदर। तो यहाँ पे आपने देखा कि 10 में से 8 लोग कह रहे हैं कि हमारे लिए संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि हम कनान के लोगों को बीट कर सके, लेकिन यहोशू और कालेब कह रहे हैं कि हम कर पाएंगे। हालेलुया।
आज के लिए मैं चाहूंगी कि आप यहाँ से सबक लें कि हमारी निजी जिंदगी में भी ऐसा ही है। अगर आप हथियार डाल देंगे किसी भी मुश्किल के आगे तो आप कभी भी विजयी नहीं हो सकते, कभी भी आप जो है विक्ट्री नहीं पा सकते। लेकिन जब आप हिम्मत अपनी जगाएंगे, अपने बारे में आप जांचेंगे, परखेंगे कि खुदावंद ने क्या कुव्वत आपको अता की है, तब आप समझ पाएंगे कि हाँ, यू कैन डू इट। क्योंकि मेरे अजीजों, खुदावंद ने हमें एक स्ट्रॉन्ग विल पावर दी है किसी भी चीज को करने या फिर ना करने की। तो हमेशा हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि खुदावंद का रूह हमें पॉजिटिविटी की ओर जो है लेकर के जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि सारे इजराइली जब यहोशू की पुस्तक में आप जाएंगे तो यहोशू उन्हें लीड करके कनान तक लेके जाता है। और कनान तक कौन लोग जा पाए? जो 21 साल तक के युवक थे, वयस्क लोग वहां पे जा पाए। सारे के सारे बुजुर्गवार उस समय हलाक हो चुके हुए थे। हालेलुया। तो जितने भी यंगस्टर्स थे वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने युद्ध लड़ा और वो लोग जीत गए। क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ होता है तो हमें ये देखने की जरूरत नहीं कि शत्रु कितना बड़ा है, और हमें ये देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर उन सारी परेशानियों से बहुत ही बड़ा होता है। हालेलुया। और वो लोग जीते और कनान में एंटर किया। अब हम यहाँ सीखेंगे लॉज के बारे में। प्रेज द लॉर्ड। आइए अब हम थोड़ा गौर फरमाएंगे मेरे अजीजों। यहाँ पे खास एक ये भी बात है कि जो लॉज दिए गए, सबसे पहले आप जानते हैं कि 10 कमांडमेंट्स हमें खास करके दिए गए मोसेस के द्वारा। उसके बाद निजी जिंदगी को किस तरह से पवित्रताई में लेकर चलना है, कौन से वक्त पर बलियां चढ़ानी है, कौन से वक्त पे नहीं चढ़ानी, जैसे कि हमने लेविटिकस में पढ़ा था। तो आज हम व्यवस्था विवरण में भी देखेंगे। इट इज द रिपीटेशन ऑफ लॉज। आप सारे लॉज इस वक्त तक सीख चुके हुए हैं, लेकिन जो ये बुक है, द बुक ऑफ स्टिक्शा, इंग्लिश में ड्यूटोनॉमी कहते हैं, तो यहाँ पे हम एक बार फिर से एक रिवीजन करते हैं तमाम प्रकार की बातों के बारे में जो परमेश्वर ने अपने लोगों को मूसा के द्वारा सिखाई। तो आप सब सबसे पहले ये बात क्लियर कर लीजिए कि जो ये 5 किताबों का जो एक संग्रह है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ 5 बुक्स दैट इज कॉल्ड पेंटाट्यूक एंड द ऑथर इज मोसेस। और मोसेस की एज थी 120 इयर्स। और जब ये 5 किताबों का संग्रह, यानी कि जो बुक ऑफ, खास करके बुक ऑफ लॉज जब ये दी गई लोगों तक, उस समय का जो वक्त है मैंने आपको बताया, इट इज 1405 बीसी। प्रेज द लॉर्ड। जब आप 3rd चैप्टर को डिटेलिंग करेंगे, उसको थोड़ा रीड करेंगे, तो आप समझ पाएंगे किस तरह से बैटल्स चलती रही और किस तरह से इजरायलियों ने स्ट्रगल किया। और जब जब वो आगे बढ़े, हमेशा परमेश्वर ने उनको हेल्प किया और हमेशा विक्टोरियस रखा, क्योंकि खुदावंद कभी भी नहीं बदलते। इसीलिए परमेश्वर के लिए कहा जाता है, He is the Lord who never changed and He is the Lord of covenant keeping. हालेलुया। परमेश्वर हमेशा अपने वायदे को निभाने वाला परमेश्वर है, बशर्ते हम उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को जिए। शुरू में ही मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ये बात बताऊंगी कि प्रॉमिस खुदावंद अपना जब पूरा करते हैं, जब हम टर्म्स एंड कंडीशंस जो उसके संग है उसको फॉलो करते हैं। अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो हमें भी तो कुछ एफर्ट्स लगाने होंगे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ परमेश्वर करते रहेंगे और हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो हमारे लिए जरूरी है कि जो हिदायतें हमें दी जाती हैं कि हमें ऐसा करना है, तो हमें वैसा ही करना चाहिए, ताकि हम सिधाई से अपने उस ब्लेसिंग्स के पास पहुंच सके। समटाइम्स क्या होता है कि मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूंगी कि हमने अगर किसी को एक मैप बना के दिया, हाथ से ड्रॉ करके दिया कि आपको यहाँ पे जाना है और अगर आप इस रूट से जाएंगे तो आप आराम से पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर वो बंदा अपनी अकल लगा के सोचता है कि मैं शॉर्टकट ले लूं या ऐसे ले लूं वैसे ले लूं, तो वो उसको और वक्त लग जाएगा, वो एग्जैक्टली वहां नहीं पहुंच पाएगा। हो सकता है कुछ मुश्किलातों का भी उसको सामना करना पड़े। तो आज हमारे रियल जिंदगी में भी, और कल जब इजरायली लोग हुआ करते थे, सारे हिब्रूज पीपल थे, उनको भी वही चीज फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि वो चाहते थे कि हम अपनी तरफ से कोई शॉर्टकट अपनी लाइफ में अपना लें, हमें पवित्रता ही ना बरतनी पड़े। उन्हें मना किया गया था कि बाहर की औरतें ना लाए, लेकिन वो ले आते थे और फिर वो भुगतते थे उन सारे कॉन्सिक्वेंसेस को। और खुदा आपने कहा था कि कोई भी जो है बुआ के बच्चों से, चाचा ताया के बच्चों से जो है विवाह नहीं करेगा। लेकिन एट दैट टाइम वो सब हो रहा था कि बुआ की बच्चियों से शादियां हो जाती थी, ना बुआ मामा चाचा इस तरीके का कुछ ना रिस्पेक्ट ही नहीं वो लोग रखा करते थे। तो यहाँ पे जब आप डिटेल में जाएंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, तब आप सीख पाएंगे
कि कितना खुदावंद ने यहाँ पे डांट सबको लगाई है, समझाया है व्यवस्था में भी और व्यवस्था विवरण में भी कि किसी को भी इस तरीके की हरकतें नहीं करनी, क्योंकि परमेश्वर पवित्रताई में वास करते हैं। और सभी को इस बात के लिए हिदायत किया गया कि कोई भी अपनी बहन का तन ना उघाड़े। खास करके आप देखेंगे ये लाइन मेंशन्ड है। तो आज हम जब देखते हैं कई और भी ऐसी कौमें हैं जो आज इस बात को नहीं मानती, उनके यहाँ फिर भी वही चला जा रहा है। और आप मेरी बात को खास करके समझ रहे होंगे, द पीपल्स ओवर देयर। तो आप इसीलिए जो है लॉज हमें दिए गए थे ताकि किसी भी तरह का घिनौना पाप किसी के द्वारा ना। प्रेज द लॉर्ड वन मोर टाइम। तो मैं आपसे बताना चाहूंगी कि मैंने आपको अभी मेंशन किया कि आइडोलेट्री इज प्रोहिबिटेटेड। जैसे कहीं पर आप जाते हैं लिखा होता है कि यहाँ प्रवेश करना निषेध है, यहाँ पे नहीं जा सकते, यहाँ पे डेंजर है। और अगर आप जाएंगे तो जरूर कोई ना कोई डायनामाइट या बॉम्ब फटेगा और आप फंस जाएंगे, या तो ब्लास्ट हो जाएगा या तो आप परेशानी में फंस जाएंगे। उसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, मूर्ति पूजा यानी कि बुत परस्ती भी इतना ही बड़ा गुनाह है कि अगर वो किया जाता है तो बचने का कोई भी आसार नहीं रहता। तो यहाँ पे आप देखिए 4th चैप्टर की 15th वर्स से लेकर के जब आप आएंगे 40th वर्स तक, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बुत परस्ती के खिलाफ जो है एक वार्निंग जारी की मूसा ने परमेश्वर के कहे अनुसार। और यहाँ पे हम देखेंगे कि इसको जब आप स्टडी करेंगे तब आप समझ पाएंगे कि खुदावंद ने किस तरह से मना किया कि अगर ये सब वो करेंगे तो किस तरह की प्रॉब्लम्स को उन्हें फेस करना पड़ेगा। और आज हमारे संग यही होता है कि जब हम खुदावंद की बातों को, पाक कलाम की बातों को नहीं मानते तो हम बड़ी सारी प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे मैं की पॉइंट आपको देना चाहूंगी दैट idolatry is equal to adultery and it is prohibited for the peoples of God. हालेलुया, प्रेज। एक और खास बात हम यहाँ पे देखेंगे कि कुछ ऐसे गुनाह होते हैं जिसके लिए ना तो आप क्षमा कर सकते हैं उस बंदे को और ना ही आप उसे प्राण दंड दे सकते हैं, तो लेकिन वो आगे सरवाइव भी नहीं कर सकता खुदावंद की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे भी एक देखिए एक रास्ता मूसा ने बनाया था। आप इस बात को याद रखिएगा कि उसे कहते हैं शरण नगर। शरण नगर हिंदी में कहते हैं, यानी कि कहीं पे जब हम शेल्टर लेते हैं ना, उस जगह को शरण स्थान कहा जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लास्ट पैरा में जब आप पढ़ेंगे 4th चैप्टर के, तो वहां लिखा है कि अगर कोई अपने भाई की हत्या कर देता था तो वहां पे लिखा है कि उसको देश निकाला दे दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे 3 ऐसी जगहें, 3 नगर मोसेस ने डिसाइड किए कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसको देश से तो निकाल दिया जाए लेकिन जान से नहीं मारा जाए, उसकी जिंदगी को बख्श दिया जाता था। और उसे कहा जाता था कि इन 3 नगरों में से वो कहीं किसी एक जगह पे चला जाए। तो मैं आपके लिए ना ये पढ़ना चाहूंगी। तब मूसा ने यर्दन के पार पूर्व की ओर 3 नगर अलग किए, इसलिए कि जो कोई बिना जाने और बिना पहले से बैर रखे अपने किसी भाई को मार डाले, वे उनमें से किसी नगर में भाग जाए और भागकर जीवित रहे। अर्थात रूबेनियों का बसेर नगर जो जंगल के समथर देश में है, और गादियों के गिलाद का समोत, और मनशे वाले लोगों का बशान का गोलान। तो आप याद रखिए कि 3 जगहें हैं, एक है रामोत, एक है गोलान और एक है बेसेर। तो ये 3 नगर डिसाइड किए थे मोसेस ने कि अगर कोई इंसिडेंटली ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस अगर अपने भाई की हत्या कर देता है, बिना पहले से प्लानिंग प्लॉटिंग करे, तो उसको बख्श दिया जाएगा, उसकी जिंदगी को बख्शा जाएगा और वो इन 3 नगरों में भाग के जा सकता है और वहां पे अपनी जिंदगी जी सकता है। लेकिन वो लौट करके अपने परिवार से नहीं मिल सकता और ना ही वो प्रॉपर प्लेस में आके जहां वो पहले रहता था रह सकता था। हालेलुया, प्रेज। डियर स्टूडेंट्स, खास करके हम आज की इस बुक को जब हम स्टडी कर रहे हैं तो हम ये सीखते हैं कि जो लॉज हैं वो इसीलिए दी गए ताकि वो हमारी चौकसी कर सके। चौकसी यानी कि हमें गार्ड कर सके पूरी तरीके से कि हम क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, हमारे हाथों के कामों को भी सुरक्षित किया जाए, क्योंकि खुदावंद किसी भी तरह का बुरा विचार तक भी कंसिडर नहीं करते। तो अगर बुरे कामों का अटेम्प्ट अगर किया जाएगा तो निश्चित रूप से पनिशमेंट के हकदार बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए मोसेस कहता है कि ये वही चेतावनियां और नियम है
जिन्हें मूसा ने इजरायलियों को उस समय कह सुनाया जब वे मिस्र से निकले थे, अर्थात यर्दन के पार बेतपोर के सामने की तराई में अमोरियों के राजा हेशबोन वासी सीहोन के देश में, जिस राजा को उन्होंने मिस्र से निकलने के बाद मारा, और उन्होंने उसके देश को और बाशान के राजा ओग के देश को अपने वश में कर लिया। यर्दन के पार सूर्योदय की ओर रहने वाले अमोरियों के राजा का ये देश था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाले जो लॉज हैं ये वो तभी दे दिए गए जब इजिप्ट से निकाल करके मोसेस उन्हें लाया था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आप समझिए कि लॉज होने के बाद भी इन लोगों को 40 वर्ष लगे कनान में जाने के लिए, just because of their aggressive and stubborn nature of bad habits. तो हमें आज इस बातों को सीखना है और समझना है कि जो लॉज हमें दिए गए क्या हमने उसे माना, क्योंकि आज हम अगर देखें तो 600 एंड समथिंग जो है आज्ञाएं हैं, कमांडमेंट्स हैं, लेकिन उन्हें फॉलो करना इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अभी क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं तो हम हर एक छोटी छोटी बात आपको जरूर बताएंगे ताकि आपकी थियोलॉजिकल स्टडीज कंप्लीट हो। तो यहाँ पे 5th चैप्टर में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे 5th चैप्टर में हम देखते हैं कि एक बार फिर से एक रिवीजन आता है 10 कमांडमेंट्स के रिगार्डिंग। और 10 कमांडमेंट्स आप सभी जानते हैं, तो हमें इस बात को वापस से एक बार रिवाइज करना है ताकि हम कभी इस बात को ना भूलें। आइए हम एक बार वापस से एक छोटा सा रिवीजन करेंगे 10 कमांडमेंट्स का। फर्स्ट कमांडमेंट है, तू मुझे छोड़ दूसरे को परमेश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में है या पृथ्वी पर है या पृथ्वी के जल में है, और ना तू उनको दंडवत करना, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर है, और जो उससे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों पर पोतों को पितरों तक दंड दिया करता है। हालेलुया। और फिर यहाँ पे लिखा है कि संग ही संग देखिए आशीष भी है कि अगर जो मुझसे प्रेम रखता है, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। हालेलुया। और तीसरा कमांडमेंट है, तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वो निर्दोष ना ठहराया जाएगा। चौथा कमांडमेंट देखेंगे हम यहाँ पे, तो विश्राम दिन को पवित्र रखना जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है। 6 दिन तो तू परिश्रम करना, अपना सारा कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें तू किसी भी प्रकार का कामकाज ना करना, ना अपने बेटों से, ना अपने नौकरों से, और ना ही अपने पशुओं से कोई काम करवाना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हम देखते हैं 5वां हुक्म खुदावंद ने हमें दिया, तू अपने माता पिता का आदर करना जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। उसके बाद हम देखेंगे 6th है, तू हत्या न करना। 7th है, तू व्यभिचार न करना। 8th है, तू चोरी न करना। 9th है, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। और 10th कमांडमेंट है, तू ना किसी की पत्नी का लालच करना, और ना किसी के घर का लालच करना, ना उसके खेत का, ना उसके दास का, ना उसकी दासी का, और ना उसके बैल या गधे का, और ना उसके घर की किसी भी वस्तु का लालच करना। तो ये हमने 10 कमांडमेंट्स एक बार फिर से रिवाइज किए जो कि इजराइलियों को दिए गए थे ताकि वो माने और अपना अपना चाल चलन ठीक रखें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आगे हम देखते हैं जब आप 23rd में मतलब 5th चैप्टर के 23rd वर्स से लेकर के आप 33rd वर्स तक जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको वो इंसिडेंट नजर आएगा कि जब आग की झाड़ी में परमेश्वर ने मूसा को जो है दर्शन दिया, विजन दिया, उसने परमेश्वर की उस रोशनी को देखा। उसके बाद आप देखेंगे कि उसका जिंदगी किस तरह से बदल गया, और यहाँ पे फिर परमेश्वर ने ये तमाम आज्ञाएं उस आग की प्रेजेंस में मोसेस को दी, और किस तरह से मोसेस को इस्तेमाल किया, हम सब ने उन चीजों को देखा। और यहाँ पे खुदावंद ने खास करके मोसेस को हिदायत किया कि इन सारे हुक्मों को लोगों को मनवाने की भी चौकसी उसे करनी है। और यहाँ लिखा है कि मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी 32nd वर्स से, इसलिए तुम
अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहो। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि साफ साफ परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम इन सारे कमांडमेंट्स को फॉलो करोगे, इन पर चलोगे, तो तुम बहुत दिन तक उस देश में जो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें देने जा रहा है बसे रहोगे। लेकिन आज भी मेरे अजीजों यही होता है कि हम अपनी आशीषें केवल अपने रवैये की वजह से खो देते हैं। तो आज हम जब इस लेक्चर को सीखते हैं तो अपनी अपनी जिंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आए, अपने नेचर्स को चेंज करें, अपने बिहेवियर्स को चेंज करें, एक मिठास अपनी जिंदगी में लेकर के आए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जितना मधुर है वैसे ही हमें भी उतना ही मधुर बनना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको आज के इस लेक्चर से बड़ी बरकत